हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है और बहुत सारी ये केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। तो इसके केमिकल रिएक्शंस को हम मोस्टली डिवाइड करते हैं। सबसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और मिसलेनियस रिएक्शन। सबसे पहले हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल की क्या होती है, एडिशन होती है। तो इसका रीजन क्या है, तो जो हमारा पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या हाईली पोलर रिएक्टिव ग्रुप है। इसका पोलराइज क्यों है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एज ए रिजल्ट हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर अब देखो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मींस जो न्यूक्लियर लविंग है, वो इन दोनों में से किस पे अटैक ज्यादा करेंगे, वो इस कार्बन पे क्या करेंगे, जल्दी अटैक करेंगे। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, तो During the process, pi electron of between carbon and oxygen they transfer to the oxygen atom। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो जो इनके पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक जब न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जो इसमें अब कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है, और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल होता है, वो क्या करता है आपके मीडियम में से, जो भी उसका मीडियम है उस रिक्वायर मीडियम में से H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और हमारे पास क्या बनाता है, एक न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। क्योंकि इस तरह की केमिकल रिएक्शन में हम जो न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में, इसलिए इस रिएक्शंस का क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या है, इसका नाम है। ओके, तो हमारे पास देखो अगर आगे है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वीक है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है मतलब जो अटैकिंग स्पीशीज हमारा जो वीक है, तो इसमें क्या है, तो इसको हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, वीकली एसिडिक मीडियम। द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूजुअली कैरिड आउट इन द वीकली एसिडिक मीडियम। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक कैटालिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आर वीक, अगर हमारे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक है, ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर यूजुअली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम। तो जो रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शंस है वो किसमें होगी, एसिडिक वीकली एसिडिक मीडियम की प्रोसेस में होगी। सच रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एसिड कैटालिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एसिड कैटालिस्ट एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। तो मैनी रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व इनिशियल प्रोटोनेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन वीकली एसिडिक मीडियम, क्योंकि वीकली एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा पहले क्या किसकी प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सीजन की। The protonation increase the positive charge of the carbonyl carbon so that more readily जो न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय वीकर न्यूक्लियोफाइल, जिसके कारण वो न्यूक्लियोफाइल से जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल से जल्दी क्या होगा, अटैक होगा। तो इसमें क्या हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन है, जब हम वीकली एसिडिक मीडियम डालेंगे तो इस वीकली एसिडिक मीडियम में जो हमारा H पॉजिटिव है उसके साथ कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ अटैक करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन भी क्या होगी, अटैच होगी। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। एज अ रिजल्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है मीन्स जो हमारा वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करके क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली रिएक्शंस करेंगे। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहली हमारी रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कैसे होनी है, बोथ एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन्स। ठीक है, इस रिएक्शंस में देख लो, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पीएच 9 to 10। पीएच 9 to 10 हमारे पास क्या होगा, बेस। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन।
ठीक है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, इसकी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हमें ऐसे दी हुई है CH3, हमारे पास क्या है यहाँ पे कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास हमें इसकी एडिशन करनी है HCN की इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्योंकि pH 9-10 है, इट मीन्स हमारी जो बेस है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा C, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CN, जो हमारे पास हमारा जो साइनोहाइड्रीन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख कैसे करते हैं, हमें पता है जो बेस है HCN को हम इस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। हमारा जो बेस है OH नेगेटिव वो इस H पॉजिटिव से अटैक करके क्या बना लेगा वाटर, ये वाटर है मीडियम में ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है Cn नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे ये ले सकते, क्योंकि सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन होनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हमारा जब साइनाइड यहाँ पे क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा एक इंटरमीडिएट, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ H लग गया और इसके साथ क्या लग गया Cl। ये जो इंटरमीडिएट है इसके साथ, अब इंटरमीडिएट के साथ हमारे जो कि वाटर में जो वाटर हमारे मीडियम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर से ये जो H है वो इसको गेन करेगा और हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा H, यहाँ पे Cn और यहाँ से OH, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास एज ए OH वो है क्या बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वाला कंपाउंड क्या बन गया साइनोहाइड्रीन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने रिएक्शन करनी है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड की किस में एडिशन करवानी है एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन NaHSO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। एल्डी और कीटोन में रिएक्शन करके हमारे पास क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास बनते हैं। अब देखो इस रिएक्शन को हम कैसे कैरी आउट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। यहाँ से जैसे हम यहाँ पे एक ग्रुप ले CH3HCOO, ये हमारे पास क्या इथेनॉल है, एस्टल्डिहाइड है जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल है। इसमें हम क्या डालते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि ये वाली सारी चीज पॉजिटिव है और ये वाली सारी चीज हमारे पास क्या नेगेटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास सबसे पहले किस में एडिशन करेगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3CHO, सोडियम के साथ O पॉजिटिव, उसके बाद बन जाएगा SO3H, ठीक है। SO3H बनेगा, फिर इस रिएक्शन में क्या होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होके हमारे पास रिएक्शन कंपाउंड बनेगा CH3CHOH और SO3Na पॉजिटिव। देखो क्योंकि अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म कैसे करेंगे कि CH3CH डबल बॉन्ड हो, हमें पता है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल Na पॉजिटिव HSO3, ये जब चीज अटैक करेगी, HSO3 नेगेटिव है, ये वाला सारा पार्ट हमारा नेगेटिव है, ये वाला जब इससे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या हो जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CH3CH, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम हमारे पास साथ में है, सोडियम यहाँ पे लग गया और हमारे पास कंपाउंड क्या आ गया SO3H। तो इस रिएक्शन में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे, ये वाला जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा इसमें, तो ये रिएक्शन हमारी बन जाएगी CH3CHOH, ठीक है। और बन जाएगा SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये जो O नेगेटिव है इस H को अपनी तरफ क्या है खींच लेता है और ये सोडियम क्या है अलग हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड बनेंगे क्रिस्टलाइन कंपाउंड, दे आर सोल्यूबल इन वाटर।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो इसमें जो है अल्काइल एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद गिगनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। ये तो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें जो वाटर है, जब हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो इसमें के जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, जो हमें हमारे पास है एस्टल्डिहाइड है वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और जो हमें कीटोन है वो हमें क्या देते हैं? टर्शरी अल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास क्या है? गिगनार्ड रिएजेंट के साथ ये हमारे पास क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं RGMX। हमें पता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है और ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। ये जो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे। ये अपने बॉन्ड समेत क्या करेगा? ये बॉन्ड समेत इस पे अटैक करेगा, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CE, यहाँ पे OMGX। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? R। ये अल्काइल ग्रुप हमारा कहां से आया? गिगनार्ड रिएजेंट से। जब इस कंपाउंड की आगे हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H में। ये हमारे पास यहाँ पे R लगेगा, यहाँ पे पास लग गया OH, और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या है? MgOH का निकलता है साइड प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर हम इसकी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? MgBr, और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा? CH3। जब इस कंपाउंड की हम क्या करेंगे? आगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे OHCH3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, उसी तरह अगर हम क्या तो कीटोन की करते हैं, यहाँ पे अगर हम कीटोन की करते हैं तो कीटोन भी हमारा ये जो नेगेटिव पार्ट है ये बॉन्ड समेत कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा OMGBr, और यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा CH3। ठीक है, जब इस कंपाउंड की हम आगे क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इट गिव यू CH3 और हमारे पास क्या बन गया? OH। तो अब देखो इस कार्बन के पास 3 अल्काइल ग्रुप क्या हो गए? अटैच हो गए। 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया? टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह गिगनार्ड रिएजेंट से हम क्या बना सकते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं।